मैप पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप जानते हैं। ऐसी जगहें जो हेडलाइंस और अंदाजों से जानी जाती हैं, दुनिया के शोर से। और फिर ऐसी जगहें भी होती हैं जो शांत जगहों पर मौजूद होती हैं, जिन्हें आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसी जगहें जो सच में आपके दिल में उतर जाती हैं। एस्वातिनी ऐसी ही एक जगह है। पहले इसे स्वाजीलैंड कहते थे। ये एक छिपा हुआ किंगडम है, दक्षिणी अफ्रीका के बड़े से पेज पर एक छोटा सा विराम चिन्ह। ये एक ऐसा देश है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रैवल सर्किट में एक फुसफुसाहट, और यही वजह है कि आपको वहां जाना चाहिए। ये ऐसी जगह है जो जिज्ञासु लोगों को इनाम देती है, उन लोगों को जो आसान कहानी से परे देखने को तैयार हैं और कुछ असली, कुछ शुद्ध, कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो बड़े पैमाने पर यूज के लिए पॉलिश और पैक नहीं किया गया है। ये लहरदार हरी भरी पहाड़ियों की जमीन है जो सांस लेती हुई लगती हैं, गहरी घाटियां जो कोहरे में लिपटी हुई हैं, और एक राजशाही जो एक पॉलिटिकल संस्था से ज्यादा कल्चरल फैब्रिक का एक जीता जागता हिस्सा लगती है। ये अफ्रीका का थीम पार्क वर्जन नहीं है, ये असली है। मैप पर एस्वातिनी को फाइंडना एडवेंचर का पहला हिस्सा है। साउथ अफ्रीका को देखिए। साउथ अफ्रीका ने इस छोटे से लैंडलॉक देश को एक प्रोटेक्टिव हग की तरह घेरा हुआ है, जिसके ईस्ट में मोजाम्बिक है। वह किंगडम है। यहां पहुंचना न्यूयॉर्क या लंदन से कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, एक सोच समझ कर लिया गया डिसीजन। हाइटर ट्रैवलर्स जमीन के रास्ते आते हैं, वे जोहान्सबर्ग से ड्राइव करते हैं, लगभग 4-5 घंटे की जर्नी जो आपको अर्बन कैओस से एक ऐसे लैंडस्केप में ले जाती है जो धीरे धीरे ज्यादा हरा भरा और शांत होता जाता है। बॉर्डर क्रॉसिंग अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। वे वैसे कैओटिक और डरावने नहीं हैं जैसा आप सोच सकते हैं, इसके बजाय वे काफी शांत हैं। एस्वातिनी के अंदर की सड़कें सरप्राइजिंगली अच्छी हैं, एक वेल मेंटेन्ड डामर का नेटवर्क। कार रेंट करना एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक ऐसा देश है जो रोड ट्रिप्स के लिए बना है। आप अपने व्हील्स होने की आजादी महसूस कर सकते हैं। बाबा ने इस नाम में ही एक अलग रिदम है। ये कोई बड़ा और काओटिक मेट्रोपोलिस नहीं है। ये एक ऐसी कैपिटल है जो एक बड़े बिजी गांव जैसी फील देती है। डिलांगेनी हिल्स में ऊपर की तरफ बसा हुआ यहाँ का मौसम ठंडा होता है, अक्सर फॉगी भी। ये एक प्रैक्टिकल शहर है, किंगडम का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट। बाबा ने मार्केट शहर का वाइब्रेंट, कैओटिक और बहुत जरूरी हार्ट है। अगर आपको शहर की धड़कन महसूस करनी है तो यहीं आना होगा। ये कई लेवल्स वाला स्टॉल्स का एक मेज है, जहां फ्रेश प्रोड्यूस, ढेर सारा पालक, टमाटर और मक्का से लेकर रंगीन टेक्सटाइल्स तक सब कुछ मिलता है। हवा में भुने हुए मक्के, मसालों और लोगों की खुशबू घुली होती है। ये एक बिजनेस की जगह है, हाँ, लेकिन ये एक सोशल हब भी है। मार्केट से दूर शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। आपको शांत कोने मिल सकते हैं, छोटे कैफे जहां आप एक कप कॉफी पीकर बस दुनिया को गुजरते हुए देख सकते हैं। बाहले गैलरी या रामब्लास रेस्टोरेंट जैसी जगहें म्बाबाने के ज्यादा मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन साइड की झलक देती है। लेकिन शहर का असली कैरेक्टर उसके लोगों में है। यहाँ एक गर्माहट है, एक सच्ची दोस्ती है जो तुरंत आपको अपना बना लेती है। एस्वातिनी को समझने के लिए आपको उसकी संस्कृति को समझना होगा, और स्वाजी संस्कृति सिर्फ किसी म्यूजियम या हिस्ट्री बुक तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक जिंदा और सांस लेती हुई ताकत है। ये लैंग्वेज में है, सोशल स्ट्रक्चर में है, बड़ों के लिए डीप रिस्पेक्ट में है, और सबसे ज्यादा उनकी शानदार सेरेमनीज में है। ये सिर्फ सुंदर रिक्रिएशन नहीं है, ये वाइटल और डीपली मीनिंगफुल इवेंट्स हैं। इनमें सबसे फेमस उमलांगा या रीड डांस है। ये एक 8 दिन की सेरेमनी है जो अगस्त के एंड या सितंबर की शुरुआत में होती है, जहां हजारों अनमैरिड लड़कियां और औरतें अपने गांव से ट्रैवल करके आती हैं। वो लंबी रीड्स काटती हैं और उन्हें क्वीन मदर को प्रेजेंट करती हैं, ताकि उनके रॉयल रेजिडेंस के चारों ओर विंड ब्रेक को रिपेयर किया जा सके। लास्ट के 2 दिन डांस और सिंगिंग का पब्लिक स्पेक्टिकल होता है, कलर, रिदम और साउंड का एक फेस्ट। पार्टिसिपेंट्स एक साथ मूव करती हैं, उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। लेकिन यहाँ की कल्चर बड़ी सेरेमनी से कहीं ज्यादा है। म्यूजिक और डांस इसका एक बड़ा पार्ट है। आपको ये हर जगह सुनने को मिलेगा, चर्च क्वायर की हारमोनीज से लेकर सिभा का डांस की रिथमिक स्टॉम्पिंग तक। फिर यहाँ का डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है, जो क्रिश्चियनिटी और ट्रेडिशनल स्वाजी बिलीफ्स का मिक्सचर है। एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है और माना जाता है कि वे लिविंग लोगों की लाइफ में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये लोगों की शांत डिग्निटी में है, उनकी रेजिलियंस में है, और इस लैंड से उनके डीप कनेक्शन में है। स्वाजी कल्चर एक कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री है। अगर म्बाबाने एस्वातिनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट है, तो एजुलविनी वैली उसका टूरिस्ट सोल है। इस नाम का मतलब है हेवन वैली, और सच कहूं तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। लेकिन इसके बीच में एक ऐसी जगह है जो स्वाजी कंजर्वेशन की स्पिरिट को सच में दर्शाती है। बिलवाने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी।
ये कोई आपका टिपिकल बिग 5 सफारी पार्क नहीं है, ये कुछ अलग है, कुछ ज्यादा इंटीमेट। बिलवाने इस किंगडम का सबसे पुराना प्रोटेक्टेड एरिया है। बिलवाने की कहानी रेली परिवार की कहानी है। 1960 के दशक में टेड रेली ने अनियंत्रित हंटिंग और हैबिटेट के विनाश को देखा। उन्होंने और उनके परिवार ने अपने फैमिली फार्म को एक सैंक्चुअरी में बदल दिया, उन स्पीशीज को फिर से इंट्रोड्यूस किया जो खत्म हो चुकी थी। आज बिलवाने उस लेगेसी का एक टेस्टामेंट है, क्योंकि यहाँ शेर या तेंदुए जैसे बड़े प्रीडेटर नहीं है। सैंक्चुअरी का एक अनोखा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी गाड़ी से उतर सकते हैं और पैदल, माउंटेन बाइक पर या यहां तक कि घोड़े पर भी घूम सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप चरते हुए जेब्रा के झुंड के बगल से साइकिल चला रहे हैं, या एक्सिक्यूशन रॉक के टॉप पर हाइकिंग कर रहे हैं, एक ग्रेनाइट मोनोलिथ जिसकी एक डार्क हिस्ट्री है लेकिन एक शानदार पैनोरमिक व्यू भी है। आप शांत वाइल्ड बीस्ट के साथ चल सकते हैं, वॉर्थॉग्स को अपनी पूंछों को एंटीना की तरह ऊपर उठाकर भागते हुए देख सकते हैं और घनी झाड़ियों में शर्मीले न्याला मृगों को स्पॉट कर सकते हैं। बिलवाने का मेन कैंप एक्टिविटी का एक हब है जिसमें ट्रेडिशनल बीहाइव हट्स हैं, एक कैंप फायर जो दिन रात जलता रहता है, और एक रेस्टोरेंट है जो एक वाटर होल को देखता है जहां मगरमच्छ सन सेंकते हैं और हिप्पो गुरनाइटे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है और आसमान नारंगी रंग का हो जाता है, आप आग के पास बैठते हैं, अफ्रीकी रात की आवाजें सुनते हैं, हाथ में ठंडी सिबेबे बियर लिए हुए। बिलवाने सिर्फ जानवरों को देखने की जगह नहीं है, ये अफ्रीकी सवाना की गहरी काल्मी को महसूस करने की जगह है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी वाइल्ड लाइफ के साथ सबसे पावरफुल एनकाउंटर सबसे शांत होते हैं। अगर बिलवाने स्वाजी संरक्षण का कोमल दिल है तो ह्लाने रॉयल नेशनल पार्क उसका कच्चा और बेकाबू दिल है। गर्म और सूखे निचले इलाके के सवाना में बसा ह्लाने बिल्कुल अलग जानवर है। इस नाम का मतलब वाइल्ड लाइफ है और यह वाकई में इस पर खरा उतरता है। ये किंगडम का सबसे बड़ा संरक्षित एरिया है और बड़ी चीजें देखने के लिए यह सही जगह है। ह्लाने 4 बिग 5 का घर है: शेर, तेंदुआ, हाथी और गैंडा। शेरों को पार्क की कीमती गैंडे की आबादी को बचाने के लिए एक अलग बाड़े वाले एरिया में रखा जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण सफेद गैंडा है। ह्लाने में अफ्रीका में गैंडों की सबसे घनी आबादी में से एक है और आपके करीब से मुलाकात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये 100 मीटर दूर से दिखते हुए पल भर के नजारे नहीं हैं। यहाँ आप इन शानदार प्रागैतिहासिक दिखने वाले जानवरों के काफी करीब पहुंच सकते हैं। गैंडों को देखने के लिए गाइडेड टूर लेना जरूरी है। रेंजर्स जानवरों की आदतों को जानते हैं, वे आपको ऑन ऑफ रोड ले जाएंगे। गैंडों को तब तक ट्रैक करेंगे जब तक आप उन्हें न ढूंढ लें, अक्सर आपके वाहन से कुछ ही मीटर दूर काल्मी से चढ़ते हुए। लेकिन ह्लाने सिर्फ गैंडों से कहीं ज्यादा है। ये पुराने हार्डवुड पेड़ों, सूखी नदी के किनारों और खुले सवाना का एक विशाल और ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य है। यह हाथियों के विशाल प्राइडों का घर है जो भूतों की तरह झाड़ियों में घूमते हैं, जिराफ जो बबूल के पेड़ों की ऊंची शाखाओं को धीरे धीरे खाते हैं, और पक्षियों की एक विविध स्पीसीज। डलोवू कैंप बेसिक है लेकिन इसमें अच्छा माहौल है। कोई बिजली नहीं है, जिसका मतलब है कि रात में कैंप पैराफिन लैंप और तारों से जगमगाता है। अंधेरा बिल्कुल घना होता है। सन्नाटा सिर्फ शेर की दूर की दहाड़ या लकड़बग्घे की चीख से टूटता है। यह एक शक्तिशाली और इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो आपको सीधे प्रकृति से जोड़ता है। शेरों का बाड़ा एक अलग तरह का रोमांच देता है। आप एक भारी गेट से अंदर जाते हैं और अचानक नियम बदल जाते हैं। आप उनके इलाके में हैं। दोपहर की सन में शानदार और आराम करते हुए शेरों के झुंड को देखना एक दिली एक्सपीरियंस है। ह्लाने एक रॉयल पार्क है, जिसका मतलब है कि राजा इसे राष्ट्र के लिए भरोसे में रखता है। ये सिर्फ एक गेम रिजर्व नहीं है, ये राष्ट्र की विरासत का एक हिस्सा है। एक विल्डरनेसी और कीमती जंगल जहां अफ्रीका के दिग्गज आज भी आजादी से घूमते हैं। किसी जगह को सच में समझने के लिए आपको होटलों और टूरिस्ट बसों से दूर जाना होगा। आपको वहां जाना होगा जहां लोग रहते हैं। आपको उनके साथ शेयर करना होगा, उनकी कहानियां सुननी होंगी। एस्वातिनी में ये सिर्फ पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसे इनकरेज भी किया जाता है। एक गांव या ट्रेडिशनल स्वाजी घर में जाना आपको सिर्फ टूरिस्ट वाली इमेज से आगे ले जाता है। मुझे शेवुला माउंटेन कैंप में रहने का मौका मिला। यह एक कम्युनिटी रन टूरिज्म प्रोजेक्ट है जो लुबोम्बो पहाड़ों के किनारे पर है और वहां से लोवेल्ड का शानदार व्यू दिखता है। ये कोई लग्जरी लॉज नहीं है। अकोमोडेशन सिंपल है, ट्रेडिशनल हट हैं जिनमें रेस्टिंग दायक बेड हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की रिचनेस इनक्रेडिबल है। ये कैंप शेवुला की लोकल कम्युनिटी का है और वही इसे चलाती है।
जिसका मतलब है कि आप जो पैसा खर्च करते हैं वह सीधे लोकल फैमिलीज, स्कूलों और क्लिनिक को सपोर्ट करने में जाता है। ये सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का एक मॉडल है। इस तरह के स्टे की असली वैल्यू इंटरेक्शन है। मैंने एक दोपहर लोकल गाइड सिफिसो के साथ गांव में घूमते हुए बिताई। उसने सिर्फ मुझे चीजें नहीं दिखाई बल्कि अपनी जिंदगी शेयर की। हमने लोकल प्राइमरी स्कूल विजिट किया जहां ब्राइट यूनिफॉर्म में बच्चों ने हमारे लिए गाया। उनकी आवाजों में ऐसी खुशी थी जो संक्रामक थी। शाम को हम एक जलती हुई कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठे हुए जहां आसमान में अरबों तारे थे। गांव की औरतों ने ट्रेडिशनल खाना तैयार किया, मक्का का दलिया, स्ट्यूड चिकन और सब्जियां, जिसे हमने हाथों से खाया। और फिर उन्होंने गाना शुरू किया। हारमोनीज कॉम्प्लेक्स थीं, ब्यूटीफुल और बहुत इमोशनल थीं। उन्होंने डांस किया। उनके मूवमेंट्स रोजमर्रा की जिंदगी, सेलिब्रेशन, मुश्किलों की कहानियां बता रहे थे। ये टूरिस्टों के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ये कम्युनिटी का एक जेन्युइन एक्सप्रेशन था। आप किसी जगह को तब तक नहीं जान सकते जब तक आपने उसे चखा ना हो। एस्वातिनी का खाना अपनी संस्कृति की तरह ईमानदार, सीधा सादा और जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई मिशेलिन स्टार नहीं है, कोई सेलिब्रिटी शेफ नहीं है। यहाँ कुछ और बेहतर है, एक कुलिनरी ट्रेडिशन जो जरूरत, समुदाय और सामग्री के सम्मान से पैदा हुई है। स्वाजी डाइट का आधार मक्का है या मीली। इसे पीसकर एक फाइन पाउडर बनाया जाता है और फिर इसे पीएपी नाम की एक गाढ़ी पॉरेज में पकाया जाता है। यह स्टेपल फूड है, वह कैनवस जिस पर बाकी सभी फ्लेवर्स पेंट किए जाते हैं। फ्लेवर्स उन अकम्पनीमेंट से आते हैं जो पीपी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक सिंपल बीन और नट स्टू से लेकर एक रिच और फ्लेवरफुल रेलिश तक कुछ भी हो सकते हैं। सबसे आम अकम्पनीमेंट्स में से एक लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से बनी एक कॉन्डिमेंट है जिसे मूंगफली और टमाटर के साथ पकाया जाता है। फ्लेवर्स अर्थी, होलसम और सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसे अक्सर खुली आग पर पकाया जाता है। और फिर मीट है। स्वाजी लोग मवेशी पालने वाले होते हैं और बीफ को बहुत पसंद किया जाता है। ब्राई या बारबेक्यू एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, दोस्तों और परिवार के इकट्ठा होने का एक समय। मीट को गर्म कोयलों पर धीरे धीरे भुना जाता है, सिर्फ नमक से सीजन किया जाता है और स्पाइसी चकालाका के साथ परोसा जाता है। और आप स्वाजी खाने की बात सिबेबे का जिक्र किए बिना नहीं कर सकते। यह लोकल बियर है जिसे प्यार से स्वाजी गोल्ड कहा जाता है। ज्यादा एडवेंचरस पैलेट के लिए और भी ट्रेडिशनल डेलिकेसीज हैं। मार्केट्स में आपको भुनी हुई दीमकों के विक्रेता मिल सकते हैं, एक क्रंची और नटी स्नैक जो सरप्राइजिंगली टेस्टी होता है। एस्वातिनी में खाना खाना कम्युनिटी और सस्टेनेंस की एक रोजाना की रस्म में हिस्सा लेना है। यह जमीन, सूरज और आग का स्वाद लेना है। यह सिंपल है, यह भरपूर है और यह बिल्कुल डिलीशियस है। एस्वातिनी में आर्ट सिर्फ एक गैलरी तक लिमिटेड नहीं है। ये लैंडस्केप का एक पार्ट है जो जमीन से बनता है और हजारों लोगों के लिए, खासकर गांव की औरतों के लिए, इनकम और एम्पावरमेंट का एक इंपॉर्टेंट जरिया है। कंट्री का क्राफ्ट सीन सदर्न अफ्रीका के सबसे वाइब्रेंट और सोफिस्टिकेटेड सीनिक्स में से एक है। ये चीप, मास प्रोड्यूस्ड ट्रिंकेट्स के बारे में नहीं है। ये हाई क्वालिटी और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड प्रोडक्ट्स के बारे में है। सबसे फेमस एग्जाम्पल्स में से एक है इंग्वेनिया ग्लास। इंग्वेनिया बॉर्डर पोस्ट के पास लोकेटेड ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्कशॉप पूरी तरह से रिसाइकल्ड ग्लास से स्टनिंग ग्लास पीस बनाती है। आप एक ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मास्टर ग्लास ब्लोअर्स को काम करते हुए देख सकते हैं। आग, स्किल और टीम वर्क का एक मेस्मराइजिंग डांस। वे पुरानी बॉटल्स को एलिगेंट वाइन ग्लासेस, इंट्रिकेट एनिमल स्कल्पचर्स और ब्यूटीफुल वॉस में बदल देते हैं। एक और मस्ट विजिट है स्वाजी कैंडल्स, जो मालकनस वैली में एक वर्कशॉप है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको कलर और फ्रेग्रेंस की एक वेव मिलती है। वे कैंडल्स बनाने के लिए एक यूनिक मिलेफ्योरी टेक्निक का यूज करते हैं जो आर्ट के पीस होते हैं। आप वैक्स को मोल्ड करने से लेकर पैटर्न वाली कोटिंग को डेलिकेटली अप्लाई करने तक पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां से जॉयफुल और क्रिएटिव एनर्जी निकलती है। लेकिन क्राफ्ट सीन का असली हार्ट कम्युनिटी कूनपरेटिव्स में है। गॉन रूरल और टिंट साबा ताकांगवे जैसी जगह रिमोट एरियाज की औरतों को ब्यूटीफुल वीवन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए स्किल्स और मटेरियल्स प्रोवाइड करके एम्पावर करती हैं। वे इंट्रिकेट बास्केट्स, कलरफुल प्लेसमैट्स और अमेजिंग कंटेम्परेरी ज्वेलरी बनाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस हजारों फैमिलीज के लिए इंपॉर्टेंट इनकम प्रोवाइड करती है, जिससे औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाती हैं। एक स्वाजी क्राफ्ट पीस खरीदना सिर्फ एक यादगार चीज खरीदने से कहीं ज्यादा है। ये एक कम्युनिटी में एक इन्वेस्टमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वोट है और किंगडम की क्रिएटिव सोल का एक पीस घर ले जाने का एक तरीका है। और ऐसे हम एस्वातिनी की रोलिंग पहाड़ियों और गर्म दिल को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी जगह आपको सच में नहीं छोड़ती, वो आपके साथ रहती है। ये लकड़ी के धुएं के स्वाद में है, एक बच्चे के हाथ हिलाने की याद में,
शाम को कालमी से चरते हुए एक गैंडे को देखने में। ये एक याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी शांत कोनों से भरी हुई है, ऐसी जगहों की जो आसानी से समझ में नहीं आती, अमीर, गहरी और मजबूत संस्कृतियों की। एस्वातिनी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक नजरिया है। ये छोटी, अनदेखी और असली चीजों की कीमत का एक पार्ट है। ये एक ऐसा साम्राज्य है जो अपने साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है, एक गहरा और लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। ट्रैवलिंग अपने सबसे अच्छे रूप में एक बातचीत है, ये एक लेन देन है। आप अपना समय, अपनी उत्सुकता, अनकंफर्टेबल महसूस करने की अपनी इच्छा देते हैं और चेंजे में आपको दुनिया का एक ऐसा टुकड़ा मिलता है जो आपके पास पहले नहीं था। आपको एक नई समझ मिलती है, आपकी धारणाओं को चुनौती दी जाती है और आपके होराइजन्स बड़े होते हैं। एस्वातिनी ये सब करता है। ये आपसे धीमा होने, सुनने, सतह से परे देखने के लिए कहता है। दुनिया एक बड़ी, कॉम्प्लिकेटेड, सुंदर और अक्सर ब्रूटल जगह है। मैप्स जाने के लिए जगहों, सुनने के लिए कहानियों और आजमाने के लिए खाने से भरे हैं। टेम्पटेशन है बीटन पाथ पर चलने की, उन जगहों पर जो आसान और फेमिलियर हैं। लेकिन असली जादू, वो जो आपको बदल देता है, वो लगभग हमेशा साइड रोड्स पर मिलता है। एस्वातिनी ऐसी ही एक जगह है। ये एक छोटा देश है जो बड़े सवाल पूछता है और उन लोगों को गहरे इनाम देता है जो सफर करने को तैयार हैं। ये जगह की शक्ति और अपने लोगों की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक सबूत है। तो सफर जारी है। मैप अभी भी खाली जगहों से भरा है। देखने के लिए जगहों, मिलने वाले लोगों और शेयर करने वाले खाने की लिस्ट एंडलेस है। यही इसकी खूबसूरती है। हमेशा एक और कहानी इंतजार कर रही होती है, दुनिया का एक और कोना एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमें अगला कहाँ जाना चाहिए? दुनिया का कौन सा अननोन कॉर्नर आपको बुला रहा है? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने इस सफर का मजा लिया तो मेरा एक काम करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी बहुत रास्ता तय करना बाकी है और मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ।